अगर मैं आपसे कहूं, एक ऐसे संत थे जो अचानक किसी के घर पहुंच जाते थे, बिना दरवाजा खटखटाए और सीधे दिल की बात बोल देते थे, तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उस महान संत की, जिनका नाम सुनते ही लाखों लोगों के मन में श्रद्धा जाग उठती है। अक्कलकोट के स्वामी समर्थ महाराज। कहते हैं, जब भी किसी भक्त ने सच्चे दिल से पुकारा स्वामी समर्थ, तो मदद किसी न किसी रूप में जरूर पहुंची। अब ये संयोग था या चमत्कार, ये आप तय कीजिए, लेकिन उनकी कहानियां आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। स्वामी समर्थ महाराज को भगवान दत्तात्रेय का अवतार माना जाता है। उनका जीवन रहस्यों से भरा हुआ है। उनका जन्म कब और कहां हुआ, इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं है। जैसे वो अचानक इस धरती पर प्रकट हुए और फिर लोगों के जीवन को बदलते चले गए। महाराष्ट्र के अक्कलकोट में उन्होंने वर्षों तक निवास किया। साधारण सा वस्त्र, कभी कभी तो बिल्कुल अलौकिक सा व्यवहार, और बातें ऐसी कि सीधे दिल में उतर जाएं। एक बार की बात है, एक गरीब किसान बहुत परेशान होकर स्वामी जी के पास आया। बोला, महाराज, घर में अनाज नहीं है, कर्ज सिर पर है, क्या करूं? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, चिंता मत कर, खेत में जा। अब सोचिए, किसान सोच रहा होगा, महाराज, अगर खेत में ही सब ठीक होता तो मैं यहाँ क्यों आता? लेकिन फिर भी वो गया, और कहते हैं उसी दिन से उसके खेत की हालत बदलने लगी। यहाँ बात सिर्फ चमत्कार की नहीं है, बात है विश्वास की। कभी कभी हमें भी लगता है कि हमारी जिंदगी की समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन स्वामी समर्थ का संदेश था, भय मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उनका एक प्रसिद्ध वाक्य आज भी हर भक्त के होठों पर है, भ्यू नकोस, मी तुझा पाठीशी आहे, यानी डर मत, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। और सच बताऊं, ये लाइन आज के टाइम में कितनी जरूरी है, जब ईएमआई, बिजली का बिल, बॉस का टारगेट और रिश्तेदारों के सवाल सब एक साथ आ जाएं, तो इंसान को यही तो चाहिए, कोई कह दे, डर मत, मैं हूं ना। स्वामी समर्थ का जीवन सिखाता है कि श्रद्धा और सबूरी से बड़ी कोई ताकत नहीं। वो लोगों की परीक्षा भी लेते थे, कई बार डांट भी देते थे, लेकिन उनकी डांट में भी प्यार छुपा होता था, जैसे माँ बच्चे को डांटती है ताकि वो सही रास्ते पर चले। एक और प्रसंग बड़ा प्रसिद्ध है। एक भक्त रोज उनके पास आता था और बस यही पूछता, महाराज, मेरे काम कब बनेंगे? एक दिन स्वामी जी बोले, तू काम करेगा तो बनेंगे। देखा आपने, आज हम भी कभी कभी भगवान से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी जिंदगी की पूरी फाइल खुद संभाल लें, लेकिन स्वामी समर्थ सिखाते हैं, प्रयास तुम्हें करना है, आशीर्वाद मैं दूंगा। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी लोगों के मन को पढ़ लेना। कई बार कोई कुछ बोलता नहीं था और स्वामी जी पहले ही जवाब दे देते थे, इसलिए लोग उन्हें साक्षात ईश्वर का रूप मानते थे। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वो ये कि स्वामी समर्थ ने कभी भेदभाव नहीं किया। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, किसी के साथ कोई फर्क नहीं। उनके लिए हर इंसान बस एक आत्मा था जो ईश्वर का अंश है। आज भी